हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा स्टॉक्स 2 वेरिएंट। ये रहा इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन। अब क्विकली एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है कि अच्छा, यहाँ आने से पहले अज्यूम कर रहा हूँ और रेकमेंडेड भी है कि स्टॉक्स पान वाला जो ये स्टॉक्स वाला जो 1 वाला वेरिएंट है ना, जो इससे जस्ट पहले था, वो आप इस चैनल के थ्रू देख के आना, क्योंकि उसी का ही कंटिन्यूशन का क्वेश्चन है। वहाँ से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वहाँ से देखा होगा आपने क्या किस तरह लॉजिक पे अराइव हुए थे। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे आगे क्या क्या चेंजेस है इसमें पूछे और हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है आपको इंटीजर अरे प्राइसेस का दिया हुआ है, वेर हर एक दिन का जो स्टॉक का प्राइस है वो प्राइसेस ऑफ आई में बताया हुआ है, ये बोला है ना इथेरियम में। उसके बाद ये दिया हुआ है ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाय एंड और सेल द स्टॉक, यू कैन ओनली होल्ड एट मोस्ट वन शेयर ऑफ स्टॉक एट एनी टाइम, हाउ एवर यू कैन सेल एंड बाय मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डे, ensuring you never hold more than one share of stock। ठीक है, ऐसा करते करते हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। अब ये पूरी जो लाइन है ना, ये हमने जब एक बार पूरे एक साथ पढ़ी, ये 3 जो सेंटेंसेस है, इससे एक चीज़ पता चल रही है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि कभी भी आपके पास किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे एक से ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए खरीदा हुआ। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमारे वॉलेट के रेफरेंस से देखा था कि जब हम स्टॉक खरीदते तो मान लेते एक रिसीट आ जाती है हमारे पास, तो मान लेते ये स्टॉक खरीदा, उसकी रिसीट थी। तो इस तरह अब हम एक स्टॉक ऑलरेडी खरीदा है तो हम दूसरा एक के ऊपर एक नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये लाइन तो वो बोल रही है एटमोस्ट 1 हमारे पास स्टॉक होना चाहिए गिवन टाइम पर। फिर ये कह रहा है कि आप बाय एंड सेल कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डे। तो इसका मतलब ऐसा कि अगर जस्ट फॉर एग्जांपल ये डे 3 में हमने 5 रुपये में ख़रीदा होता तो मैं 5 रुपये में सेल भी कर सकता था। और स्टॉक्स जो 1 वाला वेरिएंट था उसमें ये अलाउड नहीं था। उसमें क्या था, आपको क्विकली बता देता हूँ। जिस दिन खरीदा था उसके एग्जैक्टली एक दिन बाद से ही हम कंसीडर कर सकते हैं हमें सेल करना है नहीं। तो एक इसने ये कहा है कि बाय कर सकते सेल कर सकते सेम डे। और जो फर्स्ट लाइन क्या बता रही है, यू में डिसाइड टू बाय एंड और सेल द स्टॉक, तो इसको हम देखेंगे बाय एंड सेल इस तरह भी पढ़ सकते हैं और बाय और सेल भी पढ़ सकते हैं। तो बाय एंड सेल का तो हमने देख लिया इस लाइन से कि हम किसी भी डे पे बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। 5 रुपये में खरीद के डे 3 पे 5 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब ये बाय और सेल का मतलब देखो, तो ये मतलब ऐसा कह रहा है कि हर एक दिन अब हमारे पास 2 चॉइस है, बाय भी कर सकते हैं सेल भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल से पता चलेगा। जैसे कि आपने डे 2 पे खरीदा प्राइस 1 पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा, ऊपर बाय लिख देता हूँ, और उसके बाद अपने डे 3 पर सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि अपने डे 4 पर, अच्छा सेल इसने यहाँ किया है डे 3 पर, यहाँ इसने सेल किया। उसके बाद ये कह रहा है कि हमने डे 4 पर ख़रीद लिया फिर से, और ये डे 5 पर सेल कर दिया। तो देखो, अब ये लाइन का मतलब कैसा है, बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो इसका इसी के ही जो टाइमलाइन का रेफरेंस है उसके हिसाब से एक स्टेट देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम इस डे की बात कर रही है, फिफ्थ ये डे 3 की बात करें, तो यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि या तो हम बाय भी कर सकते हैं या तो हम सेल भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशन ग्रुप करिए है ना ये 3 सेंटेंस में, तो मान लीजिए अगर हम डे 3 पर बाय कब कर सकते हैं, जब हमने पास्ट में कोई चीज़ ऑलरेडी बाय ना कर सकी हो, क्योंकि वही वहीं से ही कंडीशन आएगी ना। अगर मान लेते पास्ट में हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ तो हमारे पास एक रिसीट होगी, तो रिसीट के ऊपर में मान लो फिर से बाय करता हूँ तो दूसरी रिसीट आ जाएगी, तो वो नहीं कर सकते। तो ये टाइमलाइन के रेफरेंस से समझो। तो बाय किया हुआ है तो मैं उस दिन पे जो 2 ऑप्शन है उसमें से मैं फिर से बाय नहीं कर सकता। अगर ऐसा यहाँ बाय किया होता और इसके बाद जस्ट बीच में कहीं सेल कर दिया होता, तो अब देखो, अब यहाँ इस इंस्टेंस में हमारे पास कोई रिसीट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हो गया। और अगर ऐसा किया होता, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में एक और दिन होता है, यहाँ पर यहाँ मैंने बाय सेल किया फिर से बाय कर दिया, तो बाय तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग से देखो, बाय किया, इसको सेल कर दिया, फिर से बाय किया, अब इस डे पर आके हमने फिर से सेल कर दिया इसे, तो यहाँ चला गया। तो सेम यही कंडीशंस फिर आगे फॉलो होगी। तो घुमा फिरा के शॉर्टकट में लाइन क्या कह रही है, इस एग्जांपल से पता चलेगा कि आप मल्टीपल बाय सेल बाय सेल बाय सेल इस तरह कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सही नहीं है, ये आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको जो तरीके से पूछा उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या इशू आ रहा है। और इसके कमेंट सेक्शन में सिर्फ मुझे नहीं, काफ़ी दूसरे लोगों को भी सेम यही इशू आया था, तो वो तो हम आगे देख लेंगे, बट पहले इसको लॉजिकली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अब आई होप कि आपने स्टॉक वेरिएंट 1 देखा हुआ है, तो फ़र्क कहाँ आएगा देखो। तो अब क्विकली उसका रिकरेंस रिलेशन मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसमें पूरा नहीं लिखूंगा, टेम्पलेट में लिखूंगा, सिर्फ बता देता हूँ कहाँ कहाँ हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं और किस तरफ सोचना है। तो यहाँ पर एक इंटीजर इंडेक्स था जहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसके बाद यहाँ हमारे 2 इंटेंशन हमने लिए थे कि आपको बाय करना है या आपको सेल करना है। ठीक है, ये इतना था। अब सबसे पहला हमारा इफ़ कंडीशन में था कि अगर आपका इंटेंशन बाय करना है, अगर वांट टू बाय आपको करना है, तो हम 2 ऑप्शन कर रहे थे कि या तो सही में बाय कर रहे हो, या तो फिर आप सोच रहे हो कि नहीं, कि अगर मेरे पास आज नहीं बाय करना तो मैं सोच रहा हूँ बाद में कभी कर सकता हूँ, तो बाय लेटर डाल दिया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन उस टाइम पे थे। तो यहाँ से हम क्या करवा लेते, रिटर्न मैक्स ऑफ ये जो 2 ऑप्शन है ना, बाय या बाय लेटर। ठीक है, अब
दूसरा यहाँ पर नीचे क्या था, देखो यहाँ दूसरा क्या था कि आपको वांट टू सेल करना है, ठीक है, और यहाँ इफ़ लगाया था। अभी यहाँ इफ़ क्यों लगाया, तो वो आई होप कि आप स्टॉक्स वही वेरिएंट 1 देख के आए हो। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ मान लो एल्स लगा के इसे क्लियर करवा देते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ लिख देते हैं वांट टू सेल वाली कंडीशन, तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई केस ऐसा आया होता जहाँ 1/2 होता तो वो यहाँ आता। तो इसका मतलब ऐसा हम थोड़ी हमने बोल सकते हैं कि अगर आपको बाय नहीं करना था तो ज़रूरी आप सेल करोगे। वो स्टॉक वेरिएंट 1 में हमने देख लिया था ना वो, तो इसलिए यहाँ पर एक अलग से इफ कंडीशन लिखी थी कि अगर आपको सेल करना है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप सही में सेल कर रहे हो, या तो फिर आप सेल लेटर कर रहे हो कि आज नहीं कभी बाद में फ्यूचर में स्टॉक कर बेचेंगे। और यहाँ से रिटर्न कर दिया आपने इन दोनों का जो भी मैक्स वेरिएंट है, वो मैक्स वेरिएंट क्या, जो भी मैक्स दोनों तरीके में से जो आपको सही आंसर ला के दे रहा है वो, ठीक है। अब ये दोनों ही अगर केसेस नहीं है कि ना आपको बाय करना है ना आपको सेल करना है, तो फिर आपका इंटेंशन ही बाय सेल नहीं है, आप कुछ ना लोगे ना खरीदोगे, तो वहाँ से तो सीधा सीधा जीरो प्रॉफिट होगा। तो ये लास्ट वाली जेनरिक कंडीशन थी यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इस ब्रैकेट को यहाँ लिख दिया। अब देखो, अब ये फ़र्क कहाँ आ रहा है, स्टॉक वेरिएंट 1 में हमने जैसे कि काफ़ी इलेबोरेटिव वे में देखा था कि इस तरह हमारे एरे की प्राइसेस थी। अगर किसी दिन सही में हमने बाय किया होता, स्टार्टिंग डे से हमारा इंटेंशन था बाय करना, और किसी दिन सही में बाय कर दिया होता, तो वहाँ तक हमारा इंटेंशन बाय करने का बन रहता। पर उसमें ये लिखा था कि जिस दिन बाय करो उसके जस्ट एक दिन बाद से ही आप सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। तो उसके एक दिन बाद से लेकर हमारा इंटेंशन एक दिन, जिस दिन रियली बेच दिया होता, यहाँ पर सेल कर दिया होता, वहाँ तक हमारा सेल करने का इंटेंशन रहता। तो यहाँ वांट टू सेल 1 कराया था हमने, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अब इसी को ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लेते हैं अब हम यहाँ आ गए, ठीक है, फंक्शन कॉल में हमने भेज दिया, आगे से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है। अब आपको बाय करना है, ठीक है। अब पहले ये इजी वाली कंडीशन देख लेते हैं। आप क्या बोल रहे हो कि आज आप इस रेंज में हो, ठीक है। अब ये मैं इस क्वेश्चन की कंडीशन ले ले रहा हूँ क्योंकि इसमें तो हम सेम डे पे भी बाय सेल कर देते हैं। तो मान लेते हैं आप कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्टिंग से एक किसी डे पर आ गए हो यहाँ पर, और अब आप बोल रहे हो कि भाई मुझे बाय करने का इंटेंशन है, हाँ, बट अब मुझे आज बाय नहीं करना। हम इजी वाली कंडीशन पहले देख लेते हैं। आज बाय नहीं करना तो मतलब हो सकता है मैं कल बाय करूँ, आज करना ही नहीं है, आज मन बना लिया है नहीं बाय करना, तो हमने कुछ ट्रांजेक्शन किया नहीं। प्लस अब इसे बोल देंगे आप नेक्स्ट डे में जाओ और यहाँ कुछ कंडीशन पास करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में जाओ तो वहाँ पर मैंने जैसे बोला आज बाय नहीं करना कल बाय करना है, तो हमारी बाय की इंटेंशन 1 थी और सेल तो नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि बाय नहीं किया होगा तो सेल कैसे करोगे। दिया हुआ है ना कि एक समय पे एक ही स्टॉक आप अपने पास रख सकते हो, तो जब बाय ही नहीं किया है तो सेल कैसे करोगे। अब ये वाली देख लेते हैं, जब आपने रियल यहाँ बाय कर लिया, बाय कर लिया मतलब आपके पॉकेट के रेफरेंस से आपने मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो एट दैट ऑफ टाइम आपने मान लो वॉलेट जीरो से स्टार्ट किया था और 6 रुपये स्टॉक आपने खरीद लिया, 6 रुपये आपने मार्केट में दिए, तो आपको -6 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने आपके वॉलेट के रेफरेंस से पैसे बाहर गए ना। तो इसलिए हमने कहा कि अगर बाय किया तो उस टाइम का जो उसका स्टॉक का वैल्यू है उतना आपने दे दिया, तो उतना आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इंडेक्सिंग की बात कर लेंगे, पहले यहाँ इंटेंशन देख लेते हैं। अब ये आपने उस दिन बाय कर लिया, इस दिन सही में बाय कर लिया, तो एज पर ये गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने सेम दिन बाय किया तो आप सेम दिन भी सेल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको आगे जस्ट एक नेक्स्ट डे से ही चालू करना पड़े। तो ये वाली जो कंडीशन है, अब फिर यहाँ पर ये 3 चीज़ देखनी है हमको, 3 वेरिएबल। तो चलो ये वाला, जैसे मैंने अभी कहा कि ये कंडीशन में सेम डे को भी सेल कर सकते हैं, तो फिर मैं सेम डे पे ही क्वेश्चन आके कर दूंगा कि ज़रूरी नहीं है अब आपको नेक्स्ट दिन जंप करना है, अब सेम डे पे ही रहो। और अब आपने बाई किया है तो अगर यहाँ मान लो अब फिर से बाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेम एक ही रिसीट होनी चाहिए हमारे पास, गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम एक ही स्टॉक में खरीद रख सकता हूँ अपने पास। तो आपने ऑलरेडी बाय किया तो अब आप इसे बाय नहीं करोगे, आपका बाय का इंटेंशन नहीं होगा, बट आपका सेल का इंटेंशन होगा। तो देखो एक तो फ़र्क यहाँ आया, उसमें हम लोग इंडेक्स +1 कहते थे क्योंकि उसमें क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ था कि आपको नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करना है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ दिया हुआ है ना कि आप सेम डे पर कर सकते हो इस तरह बाई सेल, तो इसलिए यहाँ एक चेंज आया। अब सेल वाले में देखते हैं, सेल वाले में ईजी केस देख लेते हैं कि अगर आपने मन बना लिया है कि आपका इंटेंशन सेल करना ही है, ठीक है, बट आप उस दिन सोच रहे हो कि आज नहीं करना, चलो बाद में कभी देख लेंगे, तो ये बाद में कभी वाला इंटेंशन बना है, तो ये जाएगा यहाँ पे फंक्शन कॉल। आप बोलोगे नेक्स्ट डे पर जाओ, और अब क्योंकि मुझे सेल करना है, इसका मतलब मेरे पास मेरे वॉलेट में एक रिसीट होगी स्टॉक की, तो सेल करना है। तो अब अगर नेक्स्ट डे इंटेंशन क्या पास करूँगा, बाय का, 1 टू बाय, तो मेरा जीरो ही होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से मैंने 1 टू बाय 1 करा दिया होता, तो ये नेक्स्ट डे जाके अगर कोई और स्टॉक ले लेता तो फिर से मेरे पास एक अमाउंट ऑफ टाइम में 2 स्टॉक हो जाते, वो क्वेश्चन में दिया हुआ ना बोला हुआ है। तो इसलिए मैं 1 टू बाय का इंटेंशन नहीं डालूंगा, बट मैं सब सोचूंगा बाद में कभी बेच दूंगा, ठीक है। और यहाँ क्योंकि सेल का कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं किया है, तो यहाँ सेल लेटर में जीरो प्रॉफिट हुआ।
अब सेल वाला केस देख लेते हैं। सेल वाला केस मतलब आपका वॉलेट है, आपके पास एक स्टॉक पड़ा है, किसी ने आपने सोचा कि हाँ बेचना है, तो मार्केट आपको सपोज उस दिन उसका स्टॉक का 10 रुपये दे रहा है, तो इसका मतलब आपको वहाँ से उसका जो भी प्राइस चल रहा है वो मिला। प्लस अब देखो यहाँ क्या है, प्लस यहाँ पर भी हमें 3 पैरामीटर देखने क्या है। अब देखो यहाँ पे आपने उसको बेच दिया, तो आपके पास ये आपने स्टॉक की जो रिसिप्ट थी ये दे दी, खत्म हो गया आपका। तो अब देखो, अब जब आप बेच दिया तब आप क्या कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपका सेल का इंटेंशन ही कैसे होगा, मतलब समझे। जस्ट आपने एक स्टॉक की आपकी रिसिप्ट थी, आपने उस दिन मार्केट को बेच दिया और 10 रुपये ले लिया, फिनिश हो गया। अब आप सोच रहे हो अब क्या करूँ, तो अब मैं सेल तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो सेल का इंटेंशन तो यहाँ से जीरो जाएगा। बट अब क्या कर सकता हूँ, मैं बाय कर सकता हूँ। गिवन में क्वेश्चन में एग्जाम्पल बोला है कि हाँ भाई मैं बाय कर सकता हूँ, तो बाय का इंटेंशन बन जाएगा। अब यहाँ क्या जाना है समझो, यहाँ पर आप करंट डे पे रुक के क्वेश्चन करोगे अब, या नेक्स्ट डे पर चले जाओगे। समझो एक बार, गिवन क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू कैन सेल एंड बाय द स्टॉक मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डे, ये कर सकते हो। तो एज़ पर द गिवन क्वेश्चन, अगर मैंने 5 रुपये में ये वाला 5 रुपये में स्टॉक खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो ये 5 रुपये में बेच दिया, ये एक साइकिल खत्म हुई। पर आप मल्टीपल टाइम्स ऐसा कर सकते हो, तो मैं फिर से 5 रुपये में खरीदा, फिर से 5 रुपये में बेच दिया, तो ऐसे साइकिल चलती रहेगी। तो ये जो हम क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपने एक बार सेल कर दिया तो आप फिर से उसी इंडेक्स पर खड़े रह के बोलोगे कि मुझे फिर से बाय करना है। देखो, तो ये इतने पैरामीटर्स यहाँ चेंज हुए, यहाँ सिर्फ पैरामीटर चेंज हो रहा है, कोड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम आगे देख लेंगे, वो भी सेम ही रहने वाली है, ऐसे कुछ खास नहीं चेंज होगा। बट यहाँ आपने देख लिया ये पैरामीटर्स कैसे चेंज हुए, कैसे स्टॉक वाला जो वेरिएंट 1 वाला 2 में हुआ। अब आगे देखते हैं ये कोड, जैसा हमने लॉजिकली यहाँ से समझा है ना, तो आगे चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ इनके हो सकता है कि समझने में इश्यू हो रहा है थर्ड पर्सन को। तो इसको क्विकली हम एक बार कोड एडिटर में देख लेते हैं। तो मैं जो स्टॉक वेरिएंट 1 वाला है ना, जो हमने कोड लिखा था, उसी को ही मैं अपनी यहाँ की बॉयलर प्लेट में कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा स्टॉक वेरिएंट 1 वाला। इसके नीचे फंक्शन कॉल देख लेते हैं, मैक्स प्रॉफिट और प्राइसेस दिया है, और ये 2 में भी मैक्स प्रॉफिट प्राइसेस, तो मैं पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब पहले रिकर्जन वाला वे देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ बोला, रिकर्जन वाला वे स्टार्ट यहाँ से हुआ है, उसको हमने यहाँ एफ वेरिएंट हमारा जो फंक्शन का है बोल दिया है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं 0 डे से। अब यहाँ 0 डे से क्यों कर रहे हैं, पीछे से n-1 से क्यों नहीं कर रहे, वो स्टॉक वेरिएंट 1 में आप देख लेना, मैंने समझाया है। और हमारा 0 डे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 डे के से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास स्टॉक तो रिसिप्ट तो है ही नहीं, रिसिप्ट तो है नहीं, तो मैं सेल कर ही नहीं सकता, तो ये पैरामीटर तो क्लियर है। और अगर रिसिप्ट है नहीं तो मेरा इंटेंशन तो मैं एटलीस्ट बोल सकता कि मैं बाय करूँगा, ज़रूरी नहीं है उस दिन करूँगा, बट इंटेंशन तो हो सकता है, तो इसलिए यहाँ से पैरामीटर भेज दिए। अब ये फंक्शन कॉल में आते हैं। फंक्शन कॉल में बेस केस समझते हैं, क्या आप ये करते करते, आई थिंक ये बेस केस आपको समझ आ जाना चाहिए स्टॉक वेरिएंट 1 के हिसाब से। अगर लॉजिकल बाउंड्री के उस साइड पहुंच गए इमेजिनरी बाउंड्री में, तो वहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो रिटर्न 0 करवा दो। अब यहाँ देखते हैं, अगर आपका इंटेंशन था बाय करने का और आपने सही में स्टॉक बाय कर लिया, ठीक है, तो अब ये पैरामीटर्स यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको हम फिर से यहाँ देखते हैं। बाय करना था और कर लिया, तो अब आपके पास एक रिसीप्ट जेब में घुस गई है, तो एक रिसिप्ट जब जेब में घुस गई है तो अब 1 टू बाय तो अब 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ऑप्शन क्या, अब या तो उसको सेल तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए 1 टू बाय में 0 कर दिया और 1 टू सेल में 1 कर दिया। और अब क्योंकि मैंने बाय कर लिया, तो यहाँ पर ही कहा हुआ है कि सेम डे पर ही हम कर सकते हैं सेल भी, तो अब मैं सेल के लिए उसी डे पर ही जाके क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। ये +1 नहीं कर रहा हूँ, तो ये चेंज आया। बाय लेटर में हमने लॉजिक में देखा कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर आज हमने डिसाइड कर लिया कि कल खरीदेंगे, तो सीधा कल पे जंप हो जाओ, और कल खरीदेंगे तो हमारा इंटेंशन बाय का 1 होगा और सेल का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सेल में आ गए, सेल में आ गए और सेल लेटर देख लेते हैं। सेल पे आए, हमने डिसाइड कर लिया आज नहीं बेचना, तो आज नहीं बेचना ये चीज़ डिसाइड हो चुकी, तो मतलब कल पे जंप करो, कल पे जंप करो। और अब बाय सेल क्या होगा, सिंपली अगर सेल में घुसे ही कब होंगे आप, कि जब आपने बाय किया होगा। तो अगर मैं यहाँ से बाय 1 कर देता हूँ, तो हो सकता है नेक्स्ट रिकर्जन फिर से बाय कर ले, तो मेरे पास एक स्टॉक की जगह फिर 2 स्टॉक हो जाए ऐसे, तो वो अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पर एटमोस्ट 1 स्टॉक। तो यहाँ पर तो मैं 1 टू बाय 1 नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको 0 किया। और हमने डिसाइड किया कि सेल कल करेंगे, कल के दिन से, तो आपका इंटेंशन सेल का 1 दे दिया, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब आप सेल करने आए हो इंटेंशन, और आपने सही में सेल कर दिया, तो ये तो मार्केट से पैसा आपको मिला। प्लस अब ये पैरामीटर यहाँ देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर सेल करना चाहते हो और सही में सेल कर दिया, ठीक है, तो मतलब एक रिसिप्ट थी आपके पास जेब में और एक आपने हटा दी, वो बेच दी, तो अब आपके पास एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कुछ बचा नहीं, तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन में आप उसको बोल नहीं सकते ना कि मुझे 1 टू सेल करना है, तो इसलिए आपका सेल का इंटेंशन 0 कर दिया, ठीक है। अब आपने एक रिसिप्ट थी
और उसको सही में सेल कर दिया तो आपके पास अभी कुछ रहा नहीं स्टॉक्स के उसमें, तो अब आप क्या करोगे, आपका इंटेंशन क्या होगा जनरली कि जैसे ये मल्टीपल बाई सेल वाला था ना कॉम्बिनेशन, तो एक इंटेंशन रहेगा कि हाँ भैया अब नेक्स्ट साइकिल हम बाई की जा सकते हैं, तो 1 to buy 1। अब ये क्वेश्चन में इस तरह का है कि आप सेम डे में मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हो। तो अब समझो आपने सेल कर दिया तो फिर से बाय सेल रिपीट सेम डे को भी हो सकता है, तो यहाँ लॉजिकल जाना चाहिए, सेम डे पे ही आपको इन क्वेश्चन करना चाहिए। अब इसको हम जो इसका बेस केसेस है ना उस पर रन करके देख लेते हैं यहाँ से रिकर्जन से। तो यहाँ से इसका जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है ये हो चुका ख़त्म। अब देखो यहाँ पर रन टाइम एरर आ रहा है, रीज़न ये स्टैक ओवरफ्लो हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये इस लाइन से हुआ है, इनके कॉम्बिनेशन से, कि आप सबसे पहले गए होंगे कभी ना तो कभी बाई किया होगा ना, पहले सेल करने से पहले बाई किया होगा, तो आपने उसको बोला मैंने मार्केट से बाई कर दिया स्टॉक और सेम डे पे जाके सेल कर दो, तो वो नेक्स्ट सिचुएशन में यहाँ आया होगा सेल होने में, तो उसने क्या होगा सेम डे पे सेल कर दिया, अब फिर से उसी डे पे वो बोल रहा है फिर से मैं बाई कर रहा हूँ, तो ये फिर से ये कंडीशन आ गई, फिर से वो गया होगा उसी डे पे उसने खरीदा और उसी डे पे उसने बोल दिया सेल कर रहा हूँ, फिर से ये नेक्स्ट सिचुएशन में यहाँ आया, तो ये दोनों लूप बन के स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है मैं से बता रहा हूँ। अब मैंने इसके फिर कमेंट्स भी चेक कर रहे थे, तो कमेंट्स में मुझे एक कमेंट इस तरह मिला था, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि देखो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इतने सारे इस पर लाइक है, ये यहाँ इसका दिया हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो इसलिए फिर यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं इस तरह लिखना था इस स्टेटमेंट को बदल के कि यू कैन होल्ड एट मोस्ट 1 शेयर ऑफ स्टॉक एट एनी टाइम, और उसके साथ कि आप एक स्टॉक का मैक्सिमम जो भी आपका ये पूरा प्राइसेस आ रहा है ना उसमें मैक्सिमम एक ही बार उसको बाय सेल कर सकते हो सेम डे पर। तो अब जाके फिर यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होती तब मैं उसको बोलता कि ठीक है आपने उस सेम डे बाय किया, सेम डे सेल भी कर दिया, तो अब आपको फिर अब नेक्स्ट डे पे जाना ही पड़ेगा, आप उसको ऐसे सीक्वेंस में नहीं कर सकते बी एस वाली। अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट केस बेस पे वाले पे चल गया। अब इसको क्विकली अभी क्योंकि अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने उसमें भी देखी थी, यहाँ सिर्फ पैरामीटर्स में चेंज हुआ है, देखो फंक्शन कोड में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अब जैसे हमने वहाँ पर भी देखा था कि इस तरह के जो रिकर्सिव सॉल्यूशन होते हैं उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है हमारा ब्रांचिंग फैक्टर, उसकी पावर मैक्स डेप। ब्रांचिंग फैक्टर में आपको अब इसको एक्सपोनेंशियल बोल दोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि अब इसमें ना सेम डे पर बाय सेल भी हो सकता है इस तरह, और उसमें तो गारंटीड था कि एक बार बाय किया तो उस दिन आप सेल नहीं कर सकते, बट मोटा मोटा ये 2 की पावर एक फंक्शन कॉल 2 में टूट रहा है, और हर एक बार अगर इसको हम इंडेक्स +1 मान लेते तो हर एक इंडेक्स एक एक स्किप हो रहा है, तो 2 की पावर एन इसको हम रफली बोल सकते हैं, पर ये उससे ज़्यादा ही होगा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा ये। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फंक्शन की स्टेक जाएगी, तो हर एक फंक्शन मान लेते अगर इंडेक्स +1 पे ही जाता तो हर एक बार जंप होता आगे, तो हर एक बार जंप होता तो ऑर्डर ऑफ एन होता, बट क्योंकि ऐसा नहीं है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सिमिलरली अब इसी लॉजिक को हम यहाँ इसमें मेमोराइजेशन वाले में चेंज कर लेते हैं, उससे सॉल्व कराते हैं। तो मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट स्टार्ट हुआ था यहाँ से नॉर्मल। अब ये डीपी और ये सब वेरिएंट 1 में समझाया, यहाँ पर भी पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहाँ लॉजिक हमने रिकर्सिव वाले में समझ लिया, अब यहाँ मैं क्विकली उसे चेंज करके आपको सबमिट करके बता देता हूँ। तो एक तो लॉजिक यहाँ चेंज हुआ था और ये ठीक था, और सेल में भी चेंज हुआ था, सेल में अब यहाँ इंटेंशन 1 होगा, ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है चल चुका, इसको सबमिट करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेमोइज वाले की, तो जितने भी डीपी स्टेट है यहाँ पर उतने ही मैक्सिमम ये जाएगी यूनिकली कॉल, क्योंकि दूसरी बार अगर सेम स्टेट गया तो ये इफ़ कंडीशन उसे वापस भेज देगा। तो कितने स्टेट हो सकते हैं इस डीपी के, तो यहाँ हमें दिख रहा है n×2×2 की डीपी है, मतलब 4n हुआ, तो मतलब ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हैं इसको। और उसके साथ हमारी स्टैक स्पेस भी जा रही है यहाँ पर। स्टैक स्पेस हमने देखा ये एफ वाला वेरिएंट में कि ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग होगी, तो ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n घुमा फिरा के ऑर्डर ऑफ n ही हुआ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस में क्योंकि हम इस तरह डीपी यूज़ कर रहे हैं, ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, बट वो n×2×2 की है, मतलब ऑर्डर ऑफ n हुआ, प्लस हमारी जो स्टैक स्पेस भी जा रही है ऑर्डर ऑफ n, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हुई और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हुई। तो अब इसका टेबुलेशन भी देख लेते हैं। तो टेबुलेशन में अगेन पैरामीटर ही चेंज कर रहा हूँ मैं, तो देख लेते हैं यहाँ क्विकली। और ये तो प्री प्रोसेसिंग हो रहा है, ये हमारा मेन लूप है। अब यहाँ आपने बाय कर दिया तो आप सेम डे पे ही रुको, ठीक है, और ट्राई करना सेल करना। इसमें तो चेंज नहीं हुआ था, सेल में चेंज हुआ था कि अब आप फिर से बाय कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ चेंज नहीं था, तो हम ये टेबुलेशन वाला वे भी देख लेंगे। ये भी चल चुका, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला भी देख लेंगे, उसमें भी वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमने जहाँ चेंज किया वही फ़र्क है। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाले में भी ये तो बेस केसेस हमने वो लिखा था बेस केस, और ये मेन लूप था। यहाँ अगर आपने बाय कर लिया तो आपको
उसी इंडेक्स पर रहना था। देखो ये यहाँ पर हमने देखा ना टेबुलेशन में कि आपने जब बाय किया तब आप सेम इंडेक्स डीपी ऑफ इंडेक्स पर थे, और स्टॉक वेरिएंट वन में हमने देखा कि जब हम शॉर्ट इसको करवा रहे थे तो ये आंसर लाइन पर आ रहा था इस पर, तो यहाँ हमने करंट लिखा था, तो वहाँ पर प्रीवियस की जगह करंट हो जाएगा। अभी डायरेक्ट इस तरह स्टॉक वेरिएंट वन देखे बिना देखोगे तो कन्फ्यूजिंग लगेगा, तो रेकमेंडेड है वो देख के आओ। बाय लेटर चेंज नहीं हुआ था। हाँ, सेल में ये था कि अब आप फिर से एक बार कर सकते हो, तो ये तो यहाँ वही रहेगा। प्रीवियस हमने देखा है क्यों था, क्योंकि हमने डीपी ऑफ इंडेक्स +1 ये यहाँ पर था, तो वो तो वही था, बट अब ये वन ये हो जाएगा हमारा वन। ठीक है, ये था, बाकी यहाँ चेंज नहीं था। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं रन। ठीक है, ये चल गया, इसको भी सबमिट कर दिया, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ ये स्टॉक वेरिएंट 2 हो चुका। और अब देखो पैरामीटर सी चेंज हुए, तो जावा में मैं सब नहीं बताऊँगा। जावा में मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हमारा ये जो स्टॉक वेरिएंट 1 वाला कोड है, उसका सबमिशन देख लेते हैं एक बार। तो उसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और सीधा मेमोइज्ड वाला वेरिएंट ही देख लेते हैं वो, क्योंकि वहाँ कंडीशन आपको चेंज देखने में इजी रहेगा। तो ये हमारा जावा वाला वेरिएंट था, इसमें बाय कर लिया तो आप सेम डे भी सेल कर सकते हो। ठीक है, और सेल करने के बाद आप फिर से बाय कर सकते हो, तो इतना ही चेंज है यहाँ पर। ठीक है, ये बेस केसेस पर चल चुका, एक्सेप्ट हो चुका। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और क्यों मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम चले, जैसा उसने कहा वही हमने लॉजिक में चेंज किया। फिर जब रन किया तो वो स्टैक ओवरफ्लो क्यों हो गई वो देखा, और उसके बाद फिर यहाँ से भी कंफर्म किया। सिर्फ मुझे और इस तरह सोचने से ही मतलब कन्फ्यूज़न आ रहा है ऐसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रहा है यहाँ पर, तो उसका फिर हमने देखा क्या कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।